आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस बेसिकली आपके एवरेज होता है, सम, मैक्स निकालना, किसी भी का मिन निकालना या काउंट करना, ये सारे हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। सबसे पहला एग्रीगेट फंक्शन होता है हमारा एवरेज। एवरेज एग्रीगेट फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं? आप देखिए हमारे पास नीचे ये डेटा है, इस डेटा के अंदर एज है। अब मुझे जानना है कि मेरे इन डेटा की एवरेज एज क्या है, तो मैं कैसे निकालूं? एवरेज एज निकालने के लिए मैंने क्वेरी चलाई, सेलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम TBL_student। तो मेरी जो एवरेज आई वो 32 आई। ये सब बेसिक सी चीज़ है, जिस तरीके से हम एवरेज फंक्शन निकालते हैं उस तरीके से ये निकाल दिया। इसी तरीके से मैं बात करूँ अगर सम की, 130 इनका सम आ गया, 130 अगर आपका सम आ गया है, देखिए इन दोनों को हम देख लेते हैं। 30 + 25 55, 55 + 35 80, 90, 90 और आप 40 हो गए आपके 130। ये हो गया सम। मैक्स वैल्यू क्या है? इस 40 हमारे इसके अंदर मैक्स है। मिन 25 सबसे मिन है। और काउंट, काउंट फंक्शन बाकी फंक्शन से अलग है। काउंट हमें बेसिकली नंबर ऑफ रो रिटर्न करके देता है, न कि कोई अलग से कोई फंक्शन हम इसमें यूज़ करते हैं। काउंट हम लगाते हैं तो वो हमको नंबर ऑफ रोज रिटर्न करके देगा। जैसे मैंने काउंट एज किया तो मेरे पास 4 रो आ रहे हैं इसके अंदर। ये सारे तो हमारे होते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एक बार मैं इन सबकी क्वेरी एक साथ लिख देता हूँ आपके लिए। सेलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम TBL_student, select sum, select max और select min। मैं इन सबको एक साथ चलाता हूँ। सबसे पहले तो है मेरे पास मेरा डेटा। मेरे डेटा के बाद मेरे पास आ रहा है 32 आ गया मेरा एवरेज। मैं इन सब के आगे एक एलियास भी लगा देता हूँ आपके लिए, एवरेज एज। एलियास हमने हमारे सेलेक्ट स्टेटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, कैसे लगाते हैं। सम ऑफ एज, फिर मैंने लगाया मैक्स एज, फिर मैंने लगाया आपका मिन एज, और फिर मैंने लगा दिया आपका काउंट, काउंट रोज। देखिए अभी वापिस से हम इसे चलाते हैं। ये हमारा आउटपुट आया एग्रीगेट फंक्शंस का। एग्रीगेट फंक्शन तो अब हमने यूज में ले लिया। अब हमारे पास एक चीज आती है ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय क्या होता है? ग्रुप बाय समझने के लिए मैं एक नई टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ। क्रिएट टेबल TBL_marks, ID begin आइडेंटिटी 1,1, एस नेम varchar 50, 50 एस नेम ले लिया मैंने। देन सब्जेक्ट varchar 50 एंड देन मैंने ले लिए इसके मार्क्स। ये मैंने ले लिए आपके फ्लोट में। ये देखिए मैंने एक टेबल बना दी आपके यहाँ पे। आईडी मैंने आइडेंटिटी कॉलम लिया, एस नेम स्टूडेंट के नेम के लिया, सब्जेक्ट ले लिया एक कॉलम और एक मार्क्स ले लिया। अब मैं इसके अंदर डेटा भी डाल देता हूँ। डेटा डालने के लिए मैं डेटा यहाँ से इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, ताकि हम ज़्यादा डेटा डाल सकें जल्दी। ये थी हमारी मार्क्स वाली टेबल, वही इस एडिट 200 रोज मैंने किया। आनंद हिंदी 70, आनंद मैथ्स 75, आनंद इंग्लिश 80, आनंद सोशल 65। ये मैंने आनंद का डेटा डाला। अब मैं डालता हूँ सुमित हिंदी 70, सुमित 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 मैथ्स
एक बार हम वापस जाते हैं इसके अंदर। मैंने सुमित इंग्लिश सोशल 55 70 आनंद सुमित और मैं डालता हूँ प्रियंका हिंदी 65 प्रियंका मैथ्स 80 प्रियंका इंग्लिश 70 प्रियंका सोशल 85। ये मैंने 3 बच्चों का डेटा डाला, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंट्री करी मैंने। मैं इसको बंद करता हूँ। अब अगर हम हमारी जो हमने ऊपर क्वेरी करी थी हम उससे ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं एवरेज मैंने कॉलम दे दिया मार्क्स, मैं वही क्वेरी जो ऊपर हमने करी थी उसी को थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ। TBL_ मार्क्स ये मैंने वापस से क्वेरी बनाई मेरी। ये देखिए मैंने वापस इसको भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मेरे ऊपर तो सारा डेटा आ रहा है, फिर एवरेज मार्क्स आ रहे हैं मेरे सारे बच्चों का मिला के, सम ऑफ मार्क्स आ गए, मैक्स मार्क्स 85 है, मिनिमम मार्क्स 55 और नंबर ऑफ रोज 12 आ रही है यहाँ पे। ये तो सिंपल हमारे एग्रीगेट फंक्शन थे। अब ग्रुप बाई का क्या मतलब है? ग्रुप बाई हम लोग क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं? अब सपोज कीजिए मुझे आउटपुट चाहिए कि आनंद का एवरेज मार्क्स क्या है। ये हम कैसे निकालेंगे? सेलेक्ट आनंद का कॉलम है एस नेम कोमा मार्क्स, तो मैं आपको बोल रहा था कि मुझे जैसे आनंद का एवरेज मार्क्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। भाई मैं सेलेक्ट क्वेरी लगा रहा हूँ, सेलेक्ट एस नेम एवरेज मार्क्स फ्रॉम TBL _ मार्क्स। मैंने ये आपकी क्वेरी चलाई। जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगी। ये एरर क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी।